हेलो दोस्तों, मैं हूँ सात्विका राही और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम भी मार्गदर्शन में। तो बचपन से लेकर आज तक ना हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि हम ऐसा ना करें वैसा ना करें, नहीं तो हम अकेले रह जाएंगे। हमें बचपन से ही इस बात से बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है कि अगर हम अकेले रह जाएंगे या हम अकेले रहेंगे तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, कोई कयामत आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए ये बातें मान भी ली जाए, अगर कह भी दिया जाए कि हाँ ये सच है, तो भी क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सीख सकें कि हम अपनी कंपनी को, अपने खुद की कंपनी को कैसे इंजॉय करते हैं। दोस्तों, हम सब जवान हैं, इंसान सिर्फ अपने उम्र से ही बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, आप चाहे जिस भी एज में हो, ये मान लो कि आप जवान हो। दोस्तों, आपकी सोच है ना, वो आपका किस्मत लिख सकती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसा सोचते हो, आपकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी है। हम किसी बेवकूफ़ की तरह एक गुट ढूंढ रहे हैं या एक दोस्त ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारा दुख सुन लो, कोई तो हमारा दुख सुन लो। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो आपका दुख सुनेगा और आपका सपोर्टिव सिस्टम बनेगा? आपको ऐसा लगता है? आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका दुख सुनकर लोग उल्टा उस पर हंसेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और आपका दुख कम होने के बजाय और भी बढ़ जाएगा? ऐसा आपको नहीं लगता? दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि दुख बांटने से दुख कम होता है, उन लोगों के लिए एक शायरी कहना चाहूँगी। अर्ज किया है कि हमने दुख को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया, लोगों को लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती। हमने दुख को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया, लोगों को लगता है हमें तकलीफ नहीं होती। बहुत होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब भी किसी को बताया है, यकीन मानो सबने मिलकर सताया है। दोस्तों, सूरज को देखा है आपने? वो क्या चार लोगों के साथ मिलकर चमकता है? नहीं ना, सूरज हमेशा अकेला चमकता है। इसीलिए दोस्तों, सूरज की जरा अगर चमकना है तो सूरज की तरह अकेले रहना भी सीखना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होते हो कि मैं अकेले हूँ, मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, इसके लिए आप लोगों से दोस्ती करते हो। लेकिन होता क्या है, लोग आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, वह आपको इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जब आप उनसे बोलोगे ना बाद में कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, याद है तुम्हें, मैंने भी तुम्हारे लिए ये किया था, तुमने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया तो मैंने भी तुम्हारे लिए ये किया, वो साफ मुकर जाएंगे, बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, या बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सीधा मुकर सकते हैं, वो एक बार भी तुमको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ये कोई भी कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर दो तो वो आपको कहे कि हाँ आपने किया है। हो सकता है कि वो साफ मुकर जाए। इसीलिए दोस्तों, जब आपको ये पता है कि आप एक्सप्लॉइट ही होने वाले हो, तो बेटर है कि आप अकेले रहो। क्यों अपने आप को आपको दूसरों का शिकार बनाए रखना है? हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद सामने वाला सुधर जाए, शायद सामने वाला बदल जाए। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं नहीं, एक बार और करके देख लेते हैं। नहीं, वो थोड़े दिनों के लिए सुधरते हैं, फिर से उनका एटीट्यूड सेम हो जाता है। थोड़े दिनों के लिए सुधरते हैं, फिर से तुम्हें यूज़ करने लगते हैं। तो ये सारी बातें ना, ये दुनियादारी की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रही कौन गलत है कौन सही है, मैं किसी को जज नहीं कर रही। ये दुनियादारी की बात है। जब तुम खुद अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, जब आप खुद अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, सोचो आप अपने आप के साथ ही नहीं रह सकते तो दूसरे आपके साथ कैसे रहेंगे? आप खुद अपने आप को प्यार नहीं करते। जरा सोचो, एक व्यक्ति है, वो बहुत हंसता खेलता सा है, तो वो जब किसी कमरे में एंट्री करता है तो माहौल ही बदल जाता है। लेकिन वही कोई रोनू सा आदमी है, रोंदरू सा आदमी है, वो रो कर हमेशा रहता है, दूसरों की शिकायत करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसको देख कर कैसी फीलिंग आएगी? आपको अच्छा ही लगेगा, यार हमेशा ऐसा करता रहता है, हमेशा ऐसा करता है। तो जब आप खुश रहते हो ना अंदर से, तो लोग भी आपको देख के खुश रहते हैं। लेकिन आप जब खुश नहीं रहोगे, जब आप नहीं समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे कि हम अकेले खुश कैसे रहें, अपनी कंपनी इंजॉय कैसे करें, तो लोग भी आपकी कंपनी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को ज़बरदस्ती, किसी को फोर्सिवली भी सुधार कर रखना चाहते हो कि मेरे सामने ऐसा ही करना चाहते हो, तो बाद में फिर से वो सेम ही चीज़ें करने लगेंगे। कहने का मतलब है, अपना हाथ, अपना साथ, अपना समय, अपनी शाम किसी को मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना दोस्तों, कि कुत्ते को कभी घी हजम हो ही नहीं सकती, तो फिर क्यों तुम घी पे घी का डोज दिए जा रहे हो? कुत्ते को घी हजम होती है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है कुत्ते को घी देने की। तो जरा सोचो कि हमारी हालत इतनी बुरी है कि हम टीने लोहे से बने हुए मोबाइल को अपनी ज़िंदगी बना के घूम रहे हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर कोई छीन लेता है तो लगता है क्या हो गया।
हम रोने लग जाते हैं, अरे क्या हो गया। अरे हद तो तब हो जाती है जब न्यूज़ चैनल में आता है कि माता पिता ने एक बच्चे को मना किया कि मोबाइल में चला और उसने उनका कत्ल कर दिया। मतलब कैन यू इमेजिन, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसमें एक बच्चा, एक लड़का, बहुत बड़ा नहीं था वो, उसे रस्सी से कमर से बांधा गया है और उसके हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल जो है ना वो ऑन नहीं है, वो मोबाइल ऑफ है और उसमें फिर भी वो पागलों की तरह वीडियो गेम खेल रहा, कह रहा है मार 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 मार। मतलब सोचो कि मोबाइल ने, गेम्स ने, वीडियो गेम्स ने हमारी क्या हालत बना रखी है ना, कि एक बच्चा पागल हो जाता है मोबाइल में गेम खेलते खेलते। कितनी बड़ी बात है ये, आप समझ रहे हो। इट्स वेरी हॉरिबल, इट वॉज रियली वेरी हॉरिबल, इट वॉज स्कैरी, इट वॉज वेरी पेनफुल अगर आप वो वीडियो देख पाते। दोस्तों ये जरूर बोलना चाहूँगी, कड़वा है बट सच है, बोलना ज़रूरी है, इसलिए जरूर बोलूँगी कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग पेरेंटिंग का असर तो है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा समय निकाले अपने बच्चों के लिए, उन पर ध्यान दें, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं चेक करें, है ना। उनके फ्रेंड्स बन के रहें उनके साथ। अगर उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद ही सब कुछ बता देंगे और बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को संभालना, और बाहर बच्चों को फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब रॉन्ग पेरेंटिंग हो रही है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए चाहिए कि आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है, हाथ में मोबाइल दे दो, खाना नहीं खा रहा मोबाइल दे दो। ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं समाज में, जिसके कारण इसको ही रॉन्ग पेरेंटिंग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये रॉन्ग पेरेंटिंग है। और फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है आजकल अपने बच्चों के साथ, ताकि वो अपने मुंह से ही सब कुछ उगल दे। आपको उसमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सच में फ्रेंड की तरह बिहेव कीजिए। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम चली है, वो ये जनरेशन जो है ना वो पहले से ही बहुत ही प्रेशर में है। अब ये सब करके उनसे फ्रेंडशिप ना करके उनके फ्रेंड बन के उनके प्रेशर को और बढ़ा रहे हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी उनको ये मत बताइए कि तुम अकेले रह जाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। प्लीज़ ऐसा मत बताइए। आज का जो टाइम है ना वो अकेले रहने का ही टाइम है। पहले की बात अलग थी, पहले के लोग अलग तरह के थे। अब ऐसा टाइम आ गया है कि लोगों को ये सिखाना ज़रूरी हो गया है कि अकेले भी वो अच्छे से कैसे रह सकते हैं, अपनी कंपनी एंजॉय कैसे कर सकते हैं। ये उतना हॉरिबल अब नहीं है जितना पहले था, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। आज के टाइम पे ये कहीं ना कहीं स्किल बन गया है कि आप अकेले खुश कैसे रह सकते हैं। दोस्तों अकेले रहने का कभी सोचा है दम किस में होता है? जो महान लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो अकेले रहते हैं। जो अलग होते हैं, अलग तरीके से सोच पाते हैं। और अकेले रहने से हमारे अंदर एक कैरिश्मा क्रिएट होता है, और वो जो कैरिश्मा है ना वो लोगों तक तो पहुँचता है, लोगों को फील होता है। आप कमरे में घुस रहे हो ना, वो कैरिश्मा लोगों को महसूस होता है, इसलिए वो आपसे प्रभावित होते हैं। आपने सुना होगा कि झुंड में तो गीदड़ रहते हैं, शेर तो अकेले रहते हैं। तो हर कुछ ये प्रूव कर रहा है कि जो भी महान है, जो भी दमदार है, जैसे शेर है, सूर्य है, जो भी दमदार है वो अकेले है, वो अकेला है। तो इस बात को फोकस करना चाहिए आपको कि अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है, या अकेले ना इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। अपनी जो कंपनी है वो एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, या बहुत ही अलग है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बल्कि अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखना चाहिए, एक स्किल की तरह सीखना चाहिए। जैसे आप एडिटिंग सीखते हो, जैसे आप कुछ और सीखते हो, कोई भाषा सीख रहे हो, उसी तरह ये स्किल आप सीख लो कि अकेले कैसे रहता है। मैं ऐसा नहीं बोली आप एंटी सोशल बन जाओ, या मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एकदम सोसाइटी से, समाज से अलग ही हो जाओ। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि अगर आपको अकेले भी रहना पड़ रहा है, क्योंकि अंततः इंसान अकेला ही होता है, अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे। तो अगर आपको अकेले भी रहना पड़ जाए तो आप खुशी खुशी रह पाओ। अपने आप को ऐसा बनाना है आपको, बस इतना ही कह रही हूँ मैं। और अकेले लोग आप देखना, जो लोग अकेले रहते हैं ना, बहुत प्रभावित करते हैं वो लोगों को। कह रहे ये अकेले कैसे रह लेता है मेरे नज़र में बहुत सारे लोग जो अकेले रहते हैं। मैं खुद भी बहुत अकेली रहती हूँ, तो बहुत प्रभावित करती हैं ये चीज़ें लोगों को। कह रहे तुमने अकेले, तुम यहाँ से ऑफिस से निकले और अकेले चाय पी कर आ गए, वाह, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। अरे तुम अकेले गए फिल्म देख के चले आए, वाह क्या बात है, हमसे तो नहीं हो पाए। भाई तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए अकेले रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अकेले रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो आप गलत संगत में पढ़ने के चांसेस आपके जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। फिर आपको बहुत सारा टाइम मिलता है अपने ऊपर काम करने के लिए। अगर उस टाइम को आपने पॉजिटिवली यूज़ कर लिया ना, एक बार अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने लुक्स पे, अपने हेल्थ पे, अपने हर मतलब कर लिया ना, अपने फाइनेंस पे, एसेट्रा एसेट्रा, अगर कर लिया आपने, एक बार काम कर लिया ना उस चीज़ पे, तो यकीन मानो आप जैसा दोबारा आप खुद भी सोचोगे कि भाई हाउ, तो वो दम होता है अकेले रहने में, वो दम होता है। तो दोस्तों अकेले रहो, कैरिस्मेटिक रहो, पूरा करिश्मा फैला दो, एकदम आग लगा दो,
एक बात याद रखना दोस्तों, अकेले रहो और ऐसे बनो कि कोई तुम्हारे आगे खड़ा होने से भी कतराए, वो डरे कि सामने कौन खड़ा है, उसकी रूह फिर से बाहर निकल के वापस आके बाहर निकल जाए। ऐसे बनो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अकेले रहते हो, क्योंकि तब आपको बहुत चांस मिलता है अपने ऊपर काम करने का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।